नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं रेशियो। तो रेशियो क्या है? रिलेशन बिटवीन टू और मोर आइटम इज कॉल्ड रेशियो। दो या दो से अधिक आइटम बीच में जो रिलेशन है उसे क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। तो जब हम रेशियो पढ़ने जाते हैं यहाँ पे अकाउंट में, तो रेशियो यहाँ कितने टाइप के होते हैं पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए। कितने टाइप के रेशियो होंगे? तो हमारे पास 4 टाइप के रेशियो हैं। पहला सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब आती बात की लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी क्या होते हैं। ये हमारे लायबिलिटीज को पे करने की हमारी कैपेबिलिटी को बताते हैं। अगर हम अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे करने में कैपेबल हैं, फॉर दैट वी यूज टू फाइंड आउट लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें हमारा करंट रेशियो और क्विक रेशियो आता है। सॉल्वेंसी रेशियो में बताता है कि अपने हम लॉन्ग टर्म डेट को कैसे डील करेंगे। तो इसमें आता है हमारे पास डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट डेप्ट रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये सब किसके पार्ट हैं? सॉल्वेंसी रेशियो के। एक्टिविटी रेशियो जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं? परचेज एंड सेल्स। तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ये सब शो करेगा। एंड लास्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी, जो हमारे प्रॉफिट को हमारे सेल्स के रिलेशन से कंपेयर करता है। तो यहां पर देखेंगे कि हम कितने इफिशियंट हैं, जिससे हमारे पास कितने टर्म प्रॉफिट होते हैं। जीपी, एनपी, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब किसके पार्ट है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में हमारे पास 2 रेशियो होते हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। दोनों में देखो कॉमन चीज है, करंट लायबिलिटी दोनों में है। अब आता है कि क्विक रेशियो का और क्या नाम है? क्विक रेशियो के और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो। बड़ा ये लिक्विड की तरह होता है, एसिड की तरह होता है, तुरंत काम करता है, तो वो है लिक्विडिटी रेशियो। अब आप आते हैं क्विक एसेट क्या होता है सर? ऐसे एसेट जो विद इन ए मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाए उसे क्या बोलते हैं? क्विक एसेट। और करंट एसेट जो एक ऑपरेटिंग साइकिल, जनरली ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने का होता है? 12 महीने। जो विद इन ए ईयर कैश में कन्वर्ट होने क्या बोलते हैं? करंट एसेट। अब आता है कि इनके फॉर्मूलेस क्या हैं। तो फॉर्मूला मैंने लिख रखा है। करंट एसेट क्या होता है? अब देखो पहले तो ये देखेंगे, जब आप मैं आपको बैलेंस शीट समझाता हूं। ये हमारे पास बैलेंस शीट है, मैं थोड़ा अलग टाइप बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा आपको। तो आपको यहां पर 3 हेड बनाने हैं, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। यहां क्या आता है? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ये आपस में इक्वल होते हैं। टोटल समझ लो पूरे, बहुत सारी लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो से डिपेंड करते हैं हमारे। तो नॉन करंट और करंट जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? टोटल एसेट। और इन तीनों को भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा? टोटल एसेट। तो टोटल एसेट के 2 अप्रोच हो गए, लायबिलिटी अप्रोच और एसेट अप्रोच। तो एसेट अप्रोच से यहां निकालेंगे, लायबिलिटी अप्रोच से इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल एसेट आ जाता है। लेकिन हमारे पास ये दोनों चीज दे रखे हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलता है? कैपिटल इंप्लॉयड। इसको क्या बोलते हैं? तो शेयरहोल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है? कैपिटल इंप्लॉयड होता है। लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बोलते हैं इनको? इनको हम बोलते हैं टोटल डेप्ट। किनको बोल रहा हूं मैं? नॉन करंट और करंट लायबिलिटी जोड़ेंगे तो टोटल डेप्ट आ जाएगा। इससे ही हमें फॉर्मूले निकालने होते हैं। अब हमें चाहिए क्या? सीए और सीएल चाहिए होता है। करंट एसेट चाहे फाइंड आउट करना है और करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूले अपने आप ही आपको डिराइव हो जाएंगे। टोटल एसेट में से नॉन करंट माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? करंट। इसी तरह टोटल डेप्ट में से अगर हम नॉन करंट डेप्ट माइनस करेंगे तो क्या मालूम होगा? करंट लायबिलिटी मालूम हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला भी होता है, टोटल एसेट से हम कैपिटल इंप्लॉयड माइनस कर दें तो भी क्या मिलेगा? करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट में से इन दोनों घटा दें, इन दोनों क्या बोलते हैं? कैपिटल इंप्लॉयड, तो भी क्या बचेगा? करंट लायबिलिटी। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपके दिमाग में क्लिक करने चाहिए। अब कुछ और चीज देखेंगे, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में आता क्या है वो भी हम चेक करेंगे। तो करंट एसेट्स में कितने हेड होते हैं? पहला होता है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेज एंड अदर करंट एसेट। ये आपको याद भी होंगे।
बट अगर इनमें से दो चीजों को हटा दे तो वो क्या बन जाते हैं, क्विक एसेट। क्या क्या हटाना है आपको, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कहां पर आते हैं, अदर करंट एसेट में आते हैं। तो मतलब आपको ये दोनों पॉइंट हटा देने हैं, तो बाकी ये करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस किसके पार्ट हो गए, क्विक एसेट के। तो आपको मालूम हो गया करंट एसेट का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था अभी, टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट, या इन सबको जोड़ लो तब भी करंट एसेट आ जाएगा, या करंट एसेट का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है CA माइनस CL इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी जो वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट क्या होगा, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जिससे हम सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं और सारे क्वेश्चन हमें आ भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालना है इस क्वेश्चन में। तो अगर हमें करंट रेशियो निकालने के लिए बोला है तो हम करंट रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको मालूम होगा करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट इसमें से कौन है, इन्वेंट्री क्या है, करंट एसेट, प्रीपेड रेंट क्या है, करंट एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, करंट एसेट, डेटर्स भी क्या है, करंट एसेट। तो अगर इन सबको हम जोड़ लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट एसेट आ जाएगा। 50, 30, 40 एंड 30 जोड़ो कितना अमाउंट आया, 90 एंड 60 150, कितना आ गया, 150 आ गया। करंट लायबिलिटी क्या आता है, मालूम होगा करंट लायबिलिटी, अगर आपको मालूम हो करंट लायबिलिटी में क्या आते हैं, तो शॉर्ट टर्म बारोइंग आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी आता है, अदर करंट लायबिलिटी आता है एंड ट्रेड पेबल आता है। ये किसके पार्ट है, करंट लायबिलिटी के। देखो आपको तो क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट किसका पार्ट होता है, शॉर्ट टर्म बारोइंग का। दूसरा क्रेडिटर किसके पार्ट है, ट्रेड पेबल के। तो किसके पार्ट हो गए, करंट लायबिलिटी के। तो करंट लायबिलिटी हमारी कितनी आ गई, 30 प्लस 20 कितना आ गया, 50,000। आंसर क्या आ गया हमारा, 3:1। अगला पॉइंट है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो निकालना है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्विक रेशियो पूछा था, हाँ। तो अगर क्विक रेशियो इसमें पूछा था तो यहाँ क्विक रेशियो क्या होगा ये भी देख लेते हैं हम लोग। क्विक रेशियो कैसे निकालते हैं, मालूम है आपको फॉर्मूला, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो अगर आप यहाँ पर करंट एसेट, जब क्विक एसेट की बात आते हैं तो उसमें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को नहीं लेते हम। तो क्या इसमें इन्वेंट्री है, हटा दो उसको, प्रीपेड एक्सपेंस है, इनको हटा देंगे। तो बाकी हमारे क्विक एसेट हो गए कौन कौन से, करंट इन्वेस्टमेंट और डेटर्स। कितने अमाउंट आ गए, 70,000। और करंट लायबिलिटी कितनी थी, कितना अमाउंट आया, 1.4:1। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालना है। करंट रेशियो फिर फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट में क्या है, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और करंट एसेट। जब आपको करंट एसेट दे रखा था आप उतार लेंगे जी, बट आपको करंट लायबिलिटी नहीं गिवन है तो वो निकालना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है, CA माइनस CL। आपको CL चाहिए, CL क्या होगा, करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट कितना है, 2 लाख है। वर्किंग कैपिटल कितना है, 1 लाख है। तो हमारे पास करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 1 लाख आ गई। फॉर्मूला पुटअप करो, करंट एसेट है 2 लाख, करंट लायबिलिटी है 1 लाख, और आंसर आ गया 2:1। पर जब क्विक एसेट निकालना, क्विक रेशियो निकालना था, हमें क्विक एसेट चाहिए। क्विक एसेट क्या होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस अगर है तो है ना, हमारे पास 2 लाख है करंट एसेट था, इन्वेंट्री कितना था भैया 50,000 एंड ये रेंट कितना था 30,000। तो कुल क्विक एसेट कितना आ गया 1,20,000।
अब फार्मूला पुटअप कर देंगे, क्यू की रेशियो क्या होता है, क्यू के सेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्यू के सेट कितना है 1,20,000 और आपका करंट लायबिलिटी कितना है 1 लाख। तो आपका आंसर कितना आ गया 1.2:1। तो आंसर कितने आसानी से आते जा रहे हैं आप देख सकते हैं, आंख बंद करिए और ओपन करिए आंसर आ जाता है। तो यहां पर करंट रेशियो दे रखा है, क्यू की रेशियो दे रखा है और आपको इन्वेंट्री दे रखा है, बोला वर्किंग कैपिटल निकालो। वर्किंग कैपिटल में क्या चाहिए सीए और सीएल, कुछ नहीं दे रखा बट हम निकाल सकते हैं एज वी आर जीनियस। हम क्या लिखेंगे यहां पर करंट रेशियो सीए अपॉन सीएल, क्या वैल्यू दे रखा है तो लिख दो, जो दे रखा है उसी से स्टार्ट कर दो। क्या आ गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सीए क्या आ गया 2CL। अब इसी तरह क्यू के रेशियो का फॉर्मूला पुटअप करो। क्यू के रेशियो क्या होता है क्यू के सेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्या आंसर दे रखा 1.5:1। अब आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्यू के सेट क्या आ गया 1.5CL। अब एक फॉर्मूला आपको मालूम होगा, करंट एसेट माइनस करंट क्यू के सेट इज इक्वल टू क्या होता है इन्वेंट्री। अब बोलो सर प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है, नहीं दे रखा नील मान लो यार उसको। तो क्या है करंट एसेट 2CL, क्यू के सेट क्या है 1.5CL इज इक्वल टू इन्वेंट्री कितना आ गया 1 लाख। मैं एक बार पढ़ा रहा था शुरू में, तो उसने बोला सर, एक बच्चा मैथ का टीचर बैठा था, बोला कि CL से CL कट जाएगा बाकी आंसर आ जाएगा। तो ऐसा गलती मत करना भैया ऐसा। तो CL तो बचा रहेगा, कितना आएगा 0.5CL इज इक्वल टू, तो CL कितना आ गया 2 लाख आ गया। करंट लायबिलिटी हमारी कितनी आ गई 2 लाख आ गई। तो करंट एसेट कितना आएगा बताओ। तो करंट एसेट आ गया हमारे पास ना, कितना है इसका, कितने टाइम से बताओ 2 टाइम से 2CL है, तो 2 × 1 लाख 2 लाख सॉरी, कितना आ गया 4 लाख आ गया। अब आपको वर्किंग कैपिटल पूछा है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है CA माइनस, तो कितना है बताओ CA कितना था 4 लाख माइनस CL 2 लाख था, आंसर कितना आ गया। कोई भी क्वेश्चन करेंगे और आंसर आपके सामने आ जाएगा, बस आप ट्राई करते रहिए बस। अगला क्वेश्चन, इन्वेंट्री दे रखा, वर्किंग कैपिटल दे रखा, करंट रेशियो दे रखा है, क्या निकालना है क्यू की रेशियो। फिर से वही पॉइंट आ गया, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, करंट रेशियो दे रखा है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं करंट एसेट निकाल सकते हैं और करंट लायबिलिटी भी निकाल सकते हैं, और करंट एसेट में इन्वेंट्री माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा क्यू के एसेट। हालांकि मैं सॉल्व कर दिखा सकता हूं आपको, करंट जो दे रखा है उसी क्वेश्चन स्टार्ट कर देना चाहिए हमें, CA अपॉन CL। तो कितना है 3:1 इज इक्वल टू CA अपॉन CL। तो CA क्या आ गया 3CL। तो आपको मालूम है CA माइनस CL इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। CA कितना है 3CL, CL तो CL ही है, वर्किंग कैपिटल कितना है 2 लाख है, तो कितना आ गया 2CL इज इक्वल टू 2 लाख। तो CL इज इक्वल टू कितना आ गया 1 लाख, और करंट एसेट कितना आ गया 3CL है 3 लाख आ गया। तो क्यू के एसेट कितना आएगा बताओ, क्यू के एसेट आएगा 2,50,000। कैसे, इन्वेंट्री माइनस कर देंगे करंट एसेट से और आपका आंसर आ जाएगा क्यू के एसेट आ जाएगा, क्यू की रेशियो आ जाएगा। क्यू की रेशियो क्या आएगा क्यू के एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2,50,000 अपॉन 1 लाख, कितना आ गया 2.5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, करंट रेशियो 3:1, करंट लायबिलिटी 2 लाख। इफ कंपनी वांट्स टू मेंटेन ए रेशियो 2:1, हाउ मच स्टॉक शुड बी परचेज ऑन क्रेडिट टू मेंटेन सच रेशियो। कितना उधार खरीदेंगे हमारा रेशियो बढ़ जाए। हम क्या मानेंगे, बता नहीं रखा है तो क्या मान लेंगे, लेट गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट कितनी थी 2 लाख, तो करंट एसेट कितना रहा होगा बिफोर परचेज ऑफ स्टॉक। करंट एसेट कितना हो गया 6 लाख हो गया, और करंट लायबिलिटी कितनी हो गई 2 लाख, क्योंकि करंट एसेट करंट लायबिलिटी का 3 टाइम्स है।
लिखेंगे लेट गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो नहीं बता रखा है उसे क्या बोलते हैं, ऑन क्रेडिट रुपीज एक्स, हमने कितना खरीद लिया एक्स रुपीज, तो क्या लिखेंगे यहां पर आफ्टर परचेज करंट रेशियो क्या होगा सी ए अपॉन, तो कितना था करंट रेशियो नया, कितना हो गया 2:1, नया स्टॉक कितना हमारे पास है 6 लाख प्लस एक्स, और नई लाइबिलिटी कितनी है 2 लाख प्लस एक्स। लाइबिलिटी वगैरह आप उधार खरीद रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, तो कितना अमाउंट होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 4 लाख प्लस 2x, लिखो पहले 6 लाख प्लस x इज इक्वल टू 4 लाख प्लस 2x। अब इधर ले जाओ कितना बचेगा x, और इसको इधर लाओ तो क्या बचेगा, तो कितने गुड्स खरीद रहे हो आप 2 लाख के। एक तरह ऐसा क्वेश्चन और है हमारे पास कि करंट रेशियो 1.5, करंट लाइबिलिटीज कितना है 4 लाख। अब देखो सीधी सी बात है, करंट लाइबिलिटी 4 लाख है तो करंट एसेट कितना आएंगे 6 लाख हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे बताइए, 1.5 टाइम्स है। कंपनी यहां भी कितना रेशियो मेंटेन करना चाहती है 2:1, बोला क्रेडिटर्स को कितना पे कर दें, तो हम लिखेंगे यहां पर लेट अमाउंट पे टू क्रेडिटर्स रुपीज एक्स, तो क्या लिखेंगे यहां पर करंट रेशियो क्या होगा सी ए अपॉन, कितना आ गया रेशियो 2:1, सी ए कितना है 6 लाख था, 6 लाख प्लस एक्स, करंट लाइबिलिटी कितना था 4 लाख, 4 लाख प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं कितना आएगा 8 लाख, ऐसे लिख लेते हैं 6 लाख प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना अमाउंट आ गया 8 लाख प्लस 2x, तो मैंने कहा x लाओ बचाओ, इधर ले आओ 1x बचेगा, और उसको तो ले आओ कितना बचेगा 2 लाख। कितना अमाउंट पे करना है आपको 2 लाख। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। तो इसके पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या होता है। तो आपको मालूम है से करंट रेशियो क्या है सी ए अपॉन सी एल होता है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर है डायरेक्ट लेसन और डिनोमिनेटर है इनवर्स लेसन। क्यों, मान लो रेशियो क्या था हमारा 2:1 दे रखा है, ये 2 लाख होता है, 1 लाख होता, ये 3 लाख हो जाए तो रेशियो बढ़ा नहीं बढ़ा, बट अगर ये 2 लाख हो गया रेशियो कम हो गया। तो हमेशा जब न्यूमरेटर बढ़ेगा रेशियो बढ़ेगा, न्यूमरेटर कम होगा रेशियो कम हो जाएगा। बट डिनोमिनेटर में उल्टा होगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा रेशियो कम, डिनोमिनेटर कम होगा रेशियो ज्यादा। तो यहां पर आपको काउंटिंग क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। करंट एसेट बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे, कम हो रहा है तो कम कर देंगे। तो पहला पॉइंट है परचेज ऑफ स्टॉक रुपीज 1 लाख इन कैश। हमने गुड्स खरीदा कितने का 1 लाख का, कैश में खरीदा। तो आपको देखो करंट एसेट क्या होगा बढ़ेगा, और करंट एसेट कम भी होगा क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है। तो नो इफेक्ट ऑन करंट एसेट, और करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो रेशियो पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है यहां पर। तो क्या लिखेंगे नो इफेक्ट इन रेशियो, रेशियो विल नो चेंज इन रेशियो एज करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी रिमेन्स द सेम। दूसरा आंसर होगा परचेज ऑफ स्टॉक, गुड्स खरीद रहे हो बट क्रेडिट पे खरीद रहे हो, इस बार उधारी की बारी है, तो स्टॉक तो बढ़ा लायबिलिटी बढ़ गई, दोनों बढ़ गए। अब तो बड़ी दुविधा आ गई, दोनों बढ़ गए, पिछली बार तो कोई नहीं बढ़ा, इस बार दोनों बढ़ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा, ये भी बढ़ा ये भी बढ़ा। तो आप कहोगे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पड़ेगा। अंबानी साहब का 1000 रुपए गायब हो जाए या 1 लाख भी गायब हो जाए, और आपका 1000 गायब हो जाए या 1 लाख गायब हो जाए, तो असर किसके ऊपर होगा? आपको तो फीवर आ जाएगा 1 लाख गायब होने पर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है 1 लाख उनके लिए तो मिसलेनियस आइटम है, बट हमारे लिए 1 लाख वैल्यूएबल आइटम, हमारे पर फर्क पड़ना है ना। तो इसलिए ये सर कहां पड़ेगा, जो छोटा है। कौन छोटा है यहाँ पर, डिनोमिनेटर। तो हम इसको ही छोटा मानेंगे। मैं आपको एग्जांपल्स भी करूंगा, बट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर ये कम, ये दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो कौन बढ़ा हुआ माना जाएगा, डिनोमिनेटर। तो रेशियो क्या होगा, डिक्लाइन होगा, कम होगा। क्या लिखेंगे, रेशियो विल डिक्लाइन एज करंट लायबिलिटीज
इंक्रीजिंग। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो ये 2 लाख था, ये कितना था, दोनों 1-1 लाख से बढ़ गए। अभी कितना हो गया, 3 लाख। ये कितना हो गया, अब डिवाइड करिए, रेशियो क्या आ गया, 1.5। रेशियो डिक्लाइन किया ही नहीं किया। तो जब दोनों बढ़ते हैं तो जो छोटा है उस पर ज्यादा असर पड़ता है। अगला पॉइंट है हमारे पास परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो हम भाई करंट एसेट की बात कर रहे हैं ना, फिक्स्ड एसेट से कोई मतलब है क्या हमें, बट खरीद रहे हैं तो कैश में ना। फिक्स्ड एसेट बढ़ा तो कोई मतलब नहीं, कैश तो कम हुआ हमारा, तो कैश कम हुआ तो हमारा करंट एसेट भी क्या हो गया, कम। तो रेशियो क्या हो जाए, कम। तो क्या लिखेंगे, रेशियो विल डिक्लाइन एज करंट एसेट आर डिक्रीजिंग। अगला परचेज ऑफ स्टॉक बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, स्टॉक बढ़ा लेकिन डिवेंचर से कोई मतलब है क्या, इक्विटी थोड़ी यहां पर है। तो स्टॉक बढ़ गया, रेशियो क्या हो गया, बढ़ गया। अब अगला पॉइंट आता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर रिडीम कर रहे हो, जिस साल डिवेंचर रिडीम होते हैं ना वो करंट लायबिलिटी बन जाते हैं। उसे डिवेंचर है क्या, आप बोलोगे सर नॉन करंट लायबिलिटी, बट जिस साल रिडीम होने हैं उस साल क्या होता है वो करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी भी कम हो गया, करंट एसेट भी कम हो गया, दोनों कम हो रहे हैं। पे भी कैश में करोगे ना, दोनों कम हो। असर किस पर पड़ेगा, मैंने कहा जो गरीब है बेचारा। कौन गरीब है, यही बेचारा गरीब था। ये कम हो गया, रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका इनवर्स रिलेशन होता है, ये कम, रेशियो बढ़ गया। तो क्या आंसर लिखेंगे, रेशियो विल इंप्रूव एज करंट लायबिलिटी आर डिक्रीजिंग। सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेच रहे हो, स्टॉक कम हो गया। कितना कम हो गया स्टॉक, 40,000, बट कैश कितना बढ़ा, तो आप फिर 10,000 नहीं 50,000 कैश बढ़ा। ओवरऑल हमारा एसेट कितना बढ़ गया, 10,000 से। तो अगर हमारा एसेट बढ़ा, रेशियो भी बढ़ गया एज करंट एसेट इंक्रीजिंग, सो रेशियो विल इंप्रूव। लेकिन मैंने आपसे अभी क्योंकि रेशियो के बारे में बात नहीं किया। सेम क्वेश्चन अगर क्योंकि रेशियो में हो जाए तो क्या करेंगे, यहां दे रखा हूं मैं। क्योंकि रेशियो क्या है बच्चों, 1:1। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, क्यूक एसेट अपॉन। चलो पहला आंसर पूछता हूं, परचेज ऑफ स्टॉक इन कैश। आप बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। अगर हम स्टॉक खरीद रहेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा और कैश कम होगा, तो इस रेशियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन्वेंट्री नहीं आती क्योंकि रेशियो में, तो यहां तो स्टॉक नहीं आया ना, लेकिन कैश तो कम हो गया हमारा, क्योंकि एसेट क्या हो गया, कम, और रेशियो भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो रहा है, न्यूमरेटर कम हो रहा है हमारा। दूसरा, परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट। भाई चाहे नकद खरीदो चाहे उधार खरीदो, स्टॉक तो आता ही नहीं है ना, बट उधार खरीद रहे, लायबिलिटी बढ़ गई और रेशियो क्या होगा, डिक्लाइन कर जाएगा। कैश करंट लायबिलिटी इंक्रीजिंग, रेशियो विल डिक्लाइन। तीसरा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिर से वही बात आती है, फिक्स्ड एसेट कोई मतलब नहीं, कैश तो कम हो रहा है क्योंकि एसेट कम, रेशियो क्या हो जाए, कम। अगला पॉइंट, परचेज ऑफ स्टॉक। फिर से बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर, स्टॉक्स कोई मतलब नहीं है और शेयर और डिवेंचर से भी कोई मतलब नहीं है, तो रेस कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगला आता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। फिर आता है करंट लायबिलिटी कम हो रही है और कैश भी कम होगा, सेम वही आंसर होगा। दोनों कम हो रहे हैं, क्या माना जाएगा, दोनों इक्वल भी है, यहां पर 1:1 है और इक्वल अमाउंट से कम हो रहे हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाई दोनों इक्वल अमाउंट है बेटा, 1 लाख ये भी 1 लाख ये भी है, दोनों 20,000 कम कर दो, 80,000 हो गए, रेशियो तो अभी 1:1 ही रहेगा ना। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी हो गया, करंट लायबिलिटी था बताया था हमको। सेल ऑफ गुड्स, स्टॉक तो यहां आता नहीं, लेकिन कैश तो बढ़ा, चाहे लॉस में बेचो चाहे प्रॉफिट में, कैश बढ़ेगा और रेशियो क्या होगा, इंप्रूव होगा। आपको आ गया समझ में, चैप्टर आ गया होगा। और ऐसे ही नए वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए। अगले क्लास में हम पढ़ते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। टिल देन बाय एंड नमस्कार।